सबसे पहले आप इस मैप पर गौर डालिए। ये भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इसी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये भारत के पश्चिम में अरब सागर और इसी में है लक्षद्वीप। ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज हम यहाँ से बनने वाले सारे नोट्स, क्वेश्चन और फैक्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये सबसे पहले इनका बेसिक देखते हैं। ये सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, इसके नीचे है मिडिल अंडमान, फिर इसके नीचे है दक्षिणी अंडमान, और ये सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। और इस अंडमान और निकोबार इन दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके नीचे है कार निकोबार, इसके नीचे है लिटिल निकोबार यानी छोटा निकोबार, और इनमें सबसे नीचे है ग्रेटर निकोबार। और इस ग्रेटर निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और आपको बता दें कि ये अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ मिला करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। तो ये हो गई आपकी इम्पोर्टेंट लोकेशन। अब इसके बारे में जो फैक्ट और नोट्स बनते हैं वो देख लीजिए। शुरू करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को खाड़ी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 554 द्वीप हैं, और यह कोलकाता उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो यह कोलकाता न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप इनके नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आप आसानी से रिवीजन कर सकें। तो इसमें अगला है नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रॉस द्वीप को नोट डाउन कर लीजिए। अगला है कल्पांग नदी उत्तरी अंडमान में बहती है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि कल्पांग नदी कहाँ बहती है। इसके ऑप्शन में आपको भारत के कोई 3 राज्य दिए जाएंगे, और चौथा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया जाएगा। तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सही निशान लगाएंगे। अगला है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है, और यहीं से ये कल्पांग नदी निकलती है, और ये उत्तरी अंडमान में है। वैसे तो आपको ये पूछा जाएगा कि सैंडल पीक चोटी कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अगर ज़्यादा गहराई से पूछेगा तो उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार ऐसे ऑप्शन देकर पूछ लेगा, तो आपको उत्तरी अंडमान पर सही निशान लगाना है। और आपको इस भारत भूगोल की सीरीज में हम जितने भी नोट्स प्रोवाइड कराते जाएं, आप उन सभी को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिलेगी। आप वहां हमसे ज्वाइन हो जाइए, हमको फॉलो करके रखिए, क्योंकि ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगला है इसमें नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे पूर्वी बिंदु है, और इसी द्वीप पर नारकोंडम नामक सुषुप्त ज्वालामुखी है, तथा इसी द्वीप के पास बैरन द्वीप है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह वर्ष 2005 में विस्फोट हुआ था। अब इन दोनों का अर्थ समझ लीजिए। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो बिल्कुल सूख चुके हैं, यानी लाखों करोड़ों साल पहले उनमें कोई उद्गार हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल में वो खत्म हो चुके हैं। आने वाले समय में कभी शायद वो फटें। लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें हमेशा धूल, कण, धुएं उद्गिरत होते रहते हैं, यानी निकलते रहते हैं। और ये बैरन द्वीप वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बैरन द्वीप पर है, और यह
अंडमान में है, न कि निकोबार में। अगर दोनों का नाम एक साथ आता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, और अगर अलग अलग आता है तो ये अंडमान में होगा। तो अगला है इसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अगला है, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार है तथा इसी में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये हमने आपको कई बार बताया भी है, इसकी लोकेशन भी दिखाई है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ये हमने आपको पिछले नोट्स में बताया है, आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, इन दोनों में अंतर है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो आप प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला है इसमें, निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु अथवा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट थुलियर है, जो कि 642 मीटर है। अब आप इन दोनों में अंतर याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो वो होगा सैंडल पीक, लेकिन सिर्फ निकोबार द्वीप समूह का पूछा जाए तो माउंट थुलियर होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु अथवा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है इसमें, दक्षिणी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है, जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनता है कि निम्नलिखित में से कहां पर सेलुलर जेल है, तो ये दक्षिणी अंडमान में है। अगर आपके एग्जाम में दक्षिणी अंडमान आता है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है तो आप उसको टिक करेंगे। अगला है, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है, या फिर इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा को अलग करता है, क्योंकि सुमात्रा भी इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में आए हैं या आने वाले समय में आ सकते हैं, वो सारे इससे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब एक बार देख लीजिए लक्षद्वीप को। लेकिन अगर आपको हमारे नोट्स और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखना। और आपके लिए क्वेश्चन भी है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिनको पता है वो बता सकते हैं। अगला है इसमें, भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह है, तो ये लक्षद्वीप है। ये प्रवाल समुद्री जीव होते हैं और जब यह मर जाते हैं तो इनके कंकालों से एक द्वीप जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है और वह ऊपर की तरफ पानी से ऊपर निकल आता है, और ये हमारा लक्षद्वीप ऐसे ही बना हुआ एक द्वीप है। और इन समुद्री जीवों में चूने की मात्रा अत्यधिक होती है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि प्रवालों में निम्नलिखित में से किस तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है, तो चूने की मात्रा अत्यधिक होती है। और ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर जाकर के देख सकते हैं। संपूर्ण भारत का भूगोल नाम की सीरीज में ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। भारत का सामान्य भूगोल पूरी तरह से अच्छे से बता दिया गया है, जहाँ जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें अगला है, लक्षद्वीप का विवाद केरल उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको याद रखना। अगला है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु मिनिकॉय है तथा मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। चैनल समुद्री रास्ता होता है जो कि दो द्वीपों को अलग करता है या फिर जोड़ता है, और ये भारत के सभी महत्वपूर्ण चैनल, इस पर हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि डंकन पास किसको आपस में जोड़ता है, 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को जोड़ने वाला चैनल कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपके भारत के द्वीपों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे।
नोट्स आपको कैसा लगे आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोट्स और वीडियो आप तक लगातार ज़रूर पहुंचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।